अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने परचेज़ एंड सेल ऑफ इन्वेंट्री के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी परचेजिंग करती है इन्वेंट्री की तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करती है और जब उसको सेल आउट करती है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करती है। आज हम अपने टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास जो पहले 4 ऑब्जेक्टिव्स थे ये लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। जो फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव था, एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग साइकिल फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी। अकाउंटिंग साइकिल जिसमें हम लोगों ने एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज देखी थी, जो कि सेम थी, सिर्फ एक जो एंट्री थी इन्वेंट्री की हमारे पास, वो एक चेंज आई थी, तो वो हम लोगों ने समझ ली थी। आज हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 5 एंड 6 की तरफ। नंबर 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन मल्टी स्टेप एंड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। मल्टी स्टेप और सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की तरफ हम लोगों ने जाना है कि ये दोनों तरह की स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। इनमें से सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बना ली थी, लेकिन वो सर्विसेज कंसर्न की थी, जिसमें हमने देखा था कि टोटल रेवेन्यूज़ इकट्ठे करके तो उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे तो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस बिजनेस का आ जाता था। लेकिन चूंकि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स की तरफ जा रहे हैं, तो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनती है, ये हम लोगों ने आज देखना है। ठीक है जी। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट मतलब जब हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हैं तो वो उसकी जो टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसको डिस्कस कर रहे हैं ना हम। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट शोज सेवरल स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग नेट इनकम, कि जब हम लोगों ने इनकम कैलकुलेट करनी है अपने बिजनेस की तो उसके लिए हमें ये जो स्टेटमेंट है ये सेवरल स्टेप्स शो कर रही होती है। बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स से होते हुए हम लोगों ने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस का अपने का फाइंड आउट करना है, इसलिए इसे हम लोग मल्टी स्टेप का नाम देते हैं। जैसे लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी तक हम लोगों ने जो इनकम स्टेटमेंट सीखी है वो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट ही है। ठीक है, सिर्फ टोटल रेवेन्यूज इकट्ठे करते और टोटल एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करते थे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था, सिंगल स्टेप थी। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेप डिफरेंट फेजेस में जाके हम लोगों ने अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये किस तरह से बनाई जाएगी वो भी देख लेते हैं हम। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट shows several steps in determining net income, and the next one is 2 steps relate to principal operating activities. अब प्रिंसिपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के मुतालिक 2 एक्सपेंसेस हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया। एक को हम लोग सिंपल ऑपरेटिंग और दूसरे को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई करेंगे। ले जी, इनकम स्टेटमेंट बनती देखिएगा किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनती है। सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू। मैं बच्चे ऐसा करता हूँ कि इसके लिए मैं आप लोगों को एक्सेल की शीट जो है वो यूज़ करता हूँ, ताकि हम लोग साथ साथ उसको सीख सकें कि किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनेगी ना हमारी। सबसे पहले बेटा सेल्स रेवेन्यू को लिखा जाएगा। जितनी भी सेल्स हमारे बिजनेस में होंगी वो सारी की सारी हम लोग उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू। मैं ये एक्सेल की फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप जरा देखिएगा। ये ले बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बिज़नेस का जो भी हमारे बिज़नेस का नेम होगा वो नेम यहाँ पे लिख लेंगे। या हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट का मैंने टाइटल दे दिया कि भाई मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, तो ये मैंने इनकम स्टेटमेंट का टाइटल दे दिया।
अब इनकम स्टेटमेंट का टाइटल तो दे दिया मैंने, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इस दफ़ा आपने असाइनमेंट के साथ जो है वो हमें फॉर्मेट नहीं बना के दिया, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि भाई फार्मेट आप लोगों ने ख़ुद से बनाने हैं। तो ये एक दफ़ा आप सीख भी सकते हैं कि फ़ार्मेट किस तरह से बन रहा है, ताकि आप लोगों को अगर ख़ुद से बनाना पड़ जाए तो वो कम से कम बनाना तो आता हो ना। ले बेटा, ये हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है अपने पास उसको ड्राफ्ट कर लिया, और ये मैं इनको बॉक्सेस भी अलॉट कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ किस किस लेबल के तहत कहाँ कहाँ जा रही है। ये हम लोग थोड़ा सा इसको मज़ीद ख़ूबसूरत कर लेते हैं। ले जी, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आएंगे सेल्स रेवेन्यू। ये मैं आप लोगों के सामने बना के इसको दिखाता हूँ ताकि वहाँ से स्लाइड से शायद आप लोगों को समझ ना आती, इसलिए मैंने आप लोगों के सहूलत के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दी है कि हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू की हेडिंग दी हम लोगों ने। अब इसको हम लोग कलर कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये सेल्स रेवेन्यू लिखने जा रहे हैं हम लोग। सेल्स रेवेन्यू किस तरह से लिखेंगे हम लोग बेटा, हमने कहा था कि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज का जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स होती हैं उनका जो सबसे मेजर और बेसिक रेवेन्यू होता है वो इन्वेंट्री को सेल करके आता है, तो उसे हम लोग सेल्स रेवेन्यू का या सिंपल सेल्स का नाम दे सकते हैं। ये कैसे आएगा, हम लोग लिखेंगे सेल्स, सेल्स लिखी और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, सेल्स में से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। आप लोगों ने बच्चे ये फॉर्मेट साथ साथ अपनी कॉपी पेंसिल पे ड्रा करना है। मैंने आपसे ये फॉर्मेट यही मांगना है आज की क्लास पार्टिसिपेशन में, लेक्चर के एंड पे, ठीक है। सेल्स लिखेंगे और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, और इसके बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे माइनस सेल्स डिस्काउंट। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नेट सेल्स का। बेटा टोटल पहले रेवेन्यू निकालना है नेट ऑफ करके कि टोटल नेट रेवेन्यू हमारे बिजनेस का कितना है। वो नेट रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर होगा वो यही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टोटल अज्यूम कर लेता हूँ मैं। अज्यूम्ड फिगर्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेटा, उसको ज़रा थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ जी, टोटल जो सेल्स थी मेरे बिज़नेस की वो थी 1,25,000 की सेल्स थी, और उसमें से सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट 500 की सेल्स रिटर्न्स थी और 200 की जो है वो सेल्स डिस्काउंट थी। और टोटल जो हमारे पास आया था इन दो वैल्यूज़ को सम अप करके, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको जब मैंने सम अप किया तो इसका जो टोटल था दैट इज़ 700। इनको टोटल करके ये 700 मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गई टोटल सेल्स रिटर्न्स और सेल्स डिस्काउंट का सारे का टोटल आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, टोटल हमारे पास सेल्स ये थी और ये 700 की जो फिगर है ये रिटर्न्स और डिस्काउंट्स को ज़ाहिर कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। अब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, टोटल सेल्स और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट्स को, तो ये मेरे पास आ गई नेट सेल्स। ठीक है, ये नेट सेल्स आ गई। हम लोगों ने अभी तक परपेचुअल को डिस्कस किया है ना, तो इस नेट सेल्स में से बेटा हम लोगों ने क्या करना है, नेट सेल्स में ये जो नेट सेल्स आ गई हैं इसमें से मजीद हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ठीक है, ये नेट सेल्स आ गई थी, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें से बेटा हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, जो चीज़ें बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी आती है हमारे पास, वो साथ ही साथ हमारे पास कॉस्ट भी आती जा रही है।
ठीक है। हमने परपेचुअल में देखा था कि जब भी हम लोग सेल की एंट्री करते हैं फ़ौरन उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं जी इनको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये जो टोटल सेल्स की हैं 1,24,300 की, इनको सेल्स करने पे जो हमारी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं इस इन्वेंट्री की। अज्यूम्ड फिगर ले रहा हूँ ना मैं कहता हूँ जो वो थी 65,000 की, ठीक है। तो बेटा नेट सेल्स में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला आंसर आएगा प्रॉफिट का, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो बिजनेस की बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, अगर हम लोग मर्चेंडाइजिंग को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो ये जो मर्चेंडाइजिंग की बेसिक एक्टिविटीज क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेंट्री, के इन्वेंट्री को, गुड्स को, मर्चेंडाइजेस को बाय करना और सेल करना, ये बेसिक एक्टिविटीज बिजनेस की यही हैं। तो बेटा ये बाइंग एंड सेलिंग से हमने देखना है कि बिजनेस का प्रॉफिट क्या था, तो उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या बेसिक प्रॉफिट का नाम देते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है। कि भाई जिस जिस एक्टिविटी के लिए जिस बेसिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस बेसिक बिजनेस एक्टिविटी के रिजल्ट में हमारे पास प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो नेट सेल्स, इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमारे पास बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 59,300 का, ठीक है जी। ये ग्रॉस प्रॉफिट, होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से बेटा हम लोगों ने क्या करना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट, जब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, इसमें से हम लोग फर्दर लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये ऑपरेट, जी बेटा मैं आपको समझा रहा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स, नेट सेल्स मालूम कर देंगे। नेट सेल्स कैसे आती हैं हमारे पास, कि जो भी हमारा रेवेन्यू आया होता है टोटल गुड्स को सेल आउट करके, मर्चेंडाइजेस को सेल आउट करके, जो सेल्स रेवेन्यू आया होता है उसमें, उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। सेल्स, टोटल सेल्स हमने जो की थी 1,25,000 डॉलर्स की वो सेल्स की थी, इसमें से हम लोगों ने रिटर्न्स को भी माइनस कर दिया और सेल्स डिस्काउंट्स को भी माइनस कर दिया। रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स दोनों को जब हमने जमा किया तो वो 700 आया। ये 700 हम लोगों ने टोटल सेल्स में से माइनस किया तो नेट सेल्स आ गई, ठीक है। अब इस नेट सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, के ये जो इन्वेंट्री हम लोगों ने सेल आउट की है, इस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, वो 65,000। तो जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोगों ने फर्दर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देने हैं। मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, देखिए बेटा आपकी बेसिक एक्टिविटीज तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज ही है, ठीक है। लेकिन इस बाइंग एंड सेलिंग को ऑपरेट जब आप लोग कर रहे हैं, आप इसको जब मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके कैटेगराइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, सैलरीज के एक्सपेंसेस, ठीक है, सैलरीज का एक्सपेंस हो सकता है वो बेटा, यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस हो सकता है, वो आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट के अलावा बेटा वो जो आपने एसेट्स को यूज़ किया है इनकम जनरेट करने में, उस उन एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस हो सकती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो भी एसेट होगा उसकी। उसके बाद अगर आप लोग सेल आउट कर रहे हैं तो उसको अगर डिलीवरी चार्जेस खुद से पे करने पड़ते हैं तो वो एक्सपेंस हो सकता है। फ्रेट आउट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीवरी, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, ये हो सकते हैं। या आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि आपका रेंट एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है।
कोई भी इस तरह के एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को जो ऑपरेट करने में, आपको बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को मैनेज करने में जिन एक्सपेंसेस को आपको फेस करना पड़ता है, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ जी। सैलरीज हमारी सपोज कर लेते हैं 5000 की, जी फिगर्स अज्यूम ही करनी है ना, तो वो हम लोग कोई भी फिगर्स जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ले जी, मैंने क्या किया कि इन तमाम एक्सपेंसेस को जब हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आते हैं। टोटल टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे जो भी आएंगे इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा हमारे पास आ गए 12,500 के। ठीक है जी। इनको भी मैं ज़रा कलर्ड कर लेता हूँ। ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास बेटा आया हुआ था, इसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। रिजल्ट जो आएगा उसको क्या नाम देंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, या बेटा इसको नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से बेटा हम लोग माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास आ गई जी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहे हैं इनको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ ना। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ठीक है बेटा। अब हम देख क्या रहे हैं, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से फर्दर हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे जो भी हमारे बिजनेस के थे उन सब को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस जब बेटा हमारे पास आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स। इसमें क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, ऐड अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स। अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स को हम बेटा क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब ये अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स क्या हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको पहले इसको समझा तो दूं कि ये होते क्या हैं। ले बेटा, अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स, देखे बेटा, जो हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज है, एक्टिविटी है हमारे बिजनेस की रेवेन्यू जनरेट करने की, वो तो क्या है, मर्चेंडाइजेस को सेल आउट करके हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। लेकिन मर्चेंडाइजेस को सेल करने के अलावा भी तो हमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हमें अमाउंट रिसीव होती है, जहां से हमारी इनकम आ रही होती है। तो उनमें से जो सबसे पहली इनकम है, दैट इज इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है। हाँ, इंटरेस्ट रेवेन्यू कहीं से मिल सकता है कि भाई हम लोगों ने कोई बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया है, या हम लोगों ने किसी को लोन दिया हुआ है और उससे हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल गया है। तो ये है तो रेवेन्यू ही ना, इनकम ही आ रही है ना बिजनेस में। मतलब बिजनेस की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, सेल ऑफ मर्चेंडाइज, उस मर्चेंडाइज को सेल आउट करने के अलावा भी तो हमें बहुत सारे पैसे आ रहे होते हैं ना बिजनेस में, उनको हम लोग अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। या इंटरेस्ट रेवेन्यू के अलावा हम लोग देखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड रेवेन्यू।
कि हमने किसी और कंपनी के शेयर्स जो हैं वो खरीदे हुए, या किसी और बिजनेस में भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से हमें जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है उसे हम लोग डिविडेंड रेवेन्यू का नाम देते हैं। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं रेंट रेवेन्यू, ठीक है। रेंट रेवेन्यू के हमने अपनी जो अपना जो आउटलेट है या हमारी जो बिजनेस प्रेमिसेस हैं उसका कुछ हिस्सा हमने फर्दर कहीं किराए पे दिया हुआ है, तो वहाँ से जो किराया मिल रहा है उसे हम लोग रेंट रेवेन्यू का नाम देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा, कि अब प्रॉपर्टीज वगैरह को जो हम बिजनेस की प्रॉपर्टीज को अगर सेल आउट करते हैं तो उनको सेल आउट करने से जो हमें गेन्स मिलते हैं वो भी सारे अदर रेवेन्यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा मजीद हमारे अदर इनकम्स कह सकते हैं इसको, या अदर रेवेन्यूज का नाम दे सकते हैं। ये मजीद हमारे पास बिजनेस में मौजूद हो सकते हैं। अगर तो ये होंगे तो इनको हम लोग यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या कहता हूं कि ये सारे के सारे रेवेन्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे के सारे रेवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, सारे के सारे रेवेन्यूज को ही, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इंटरेस्ट हमें मिला है 2500 का, और जो डिविडेंड हमें मिला है वो 1250 का मिला है। जो रेंट रेवेन्यू है हमें वो 2500 का मिल गया है, 2500 का नहीं बल्कि इसको 3000 का कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ ये जो प्रॉपर्टीज को मैंने सेल आउट किया था उसको सेल आउट करने से मुझे प्रॉफिट जो हुआ है दैट इज 5000, ये टोटल मेरे पास प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ये सारे प्रॉफिट्स जो है ये अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख लेने हैं। 2500 प्लस 1250 प्लस 3000 प्लस 5000, ठीक है। ये मेरे पास सारे के सारे क्या आ गए हैं, अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स आ गए हैं। ये सारे मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करके यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग, इस अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स को ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस, इसमें से करेंगे क्या, अदर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसे बेटा हम लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं इनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज का भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखें अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन से हो सकते हैं। अब ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा बेटा पहले, फिर ही हम लोग इसको लिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये कौन से हो सकते हैं, अभी इसको भी साथ ही समझ लेते हैं ना हम। नहीं बेटा, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। देखिए बेटा, इंटरेस्ट का जो ताल्लुक है हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ नहीं है। बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ ताल्लुक इसका था कि जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देते हैं, बिजली पानी गैस टेलीफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बिल्स देते हैं, कोई प्रिंटिंग वगैरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट के, कोई डेप्रिसिएशन के, कोई डिलीवरी चार्जेस के, कोई इंश्योरेंस के, कोई रेंट के। इन चीज़ों का ताल्लुक हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के साथ था, कि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें ये सारे एक्सपेंसेस बियर करना पड़ते हैं। इनका ताल्लुक बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ है। अब बिजनेस के ऑपरेशंस से हटके भी तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो उनका भी ताल्लुक बिजनेस के साथ होता है, लेकिन उनका ताल्लुक बिजनेस के बेसिक ऑपरेशंस के साथ नहीं होता। इसलिए हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, जिसकी पहली टाइप हम लोगों ने इंटरेस्ट की देख ली। उसके बाद दूसरा हम लोग सॉरी बेटा, दूसरा उसके बाद हम लोग देखेंगे कैजुअलिटी लॉसेस। कैजुअलिटी लॉसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि बेटा जैसे कोई आग लग जाने की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, या कोई चीज़ तोड़ फोड़ होने की वजह से जो हमारे लॉसेस हो जाते हैं उन्हें हम लोग कैजुअलिटी लॉसेस में कैटेगराइज कर देते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी को सेल आउट की है, उसके ऊपर जो है वो लॉस वगैरह हो गया है, या हम लोग कह देते हैं लॉस बाय थेफ्ट, कि भाई कोई चोरी वगैरह हो गई है, चोरी बिजनेस में कोई चीज़ सामान कुछ चोरी हो गया है, तो इस तरह के कुछ लॉसेस हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा उन लॉसेस को भी हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर लेंगे। ये मैं अभी फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे लॉसेस ही हमारे पास बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे लॉसेस मिलकर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा जो था वो था 1950 का। अज्यूम ही करनी है ना फिगर्स, कैजुअलिटी लॉसेस जो हैं वो थी 2600 की, और लॉस लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो है 3200 का, और ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये है 5000 का। टोटल जब लॉसेस को हमने देखा तो वो टोटल लॉसेस कितने थे, इन सब को हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये आता है 12,750, तो ये लिखेंगे 12,750। अब ये फिगर क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसके इसको माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, इसके साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। ठीक है, अब ये अदर एक्सपेंसेस हम लोगों ने क्या कर लिए हैं बेटा, लेस करने हैं ना। अब क्या करेंगे, इन सब को बेटा जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। उस आंसर को हम लोग नाम देंगे नेट इनकम, नेट इनकम। ठीक है जी, ये नेट इनकम आ गई हमारे पास। नेट इनकम कैसे आएगी बेटा, कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था या इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस थी, इसको हम लोग लिखेंगे ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास गेन्स थे, और इसके साथ ही साथ हम लोग ये जो लॉसेस थे इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 45,800, 46,800 का हमारा प्रॉफिट था इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस का। इसमें से अदर एक्सपेंसेस जो थे वो हम लोगों ने माइनस कर दिए, और अदर जो रेवेन्यूज़ और गेन्स थे उसको हम लोगों ने ऐड अप कर दिया। तो ये हमारे पास बिजनेस की नेट इनकम आ गई है। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट जब हमने बनाई थी तो उसके तहत हमारी नेट इनकम आई है 45,800 की। ठीक है, तो इसको बेटा जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो बेटा प्लीज़ आप पूछ लें, फिर हम लोग उसके बाद ही आगे चलेंगे। ये मैंने आप लोगों को मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी सिखा दी है, कंप्लीट मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि बेटा अगर यही हम लोग उधर से स्लाइड से कर रहे होते तो शायद इतनी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ नहीं आती। मैंने सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे ड्राफ्ट करके एक एक चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और ये किस तरह से बनती है। ठीक है, अभी बेटा ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, तो उसके फ़ौरन बाद हम लोग चलेंगे अपने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट की तरफ। तो वो देखेंगे कि सिंगल स्टेप हमारी किस तरह से वो बनती है, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी इसी मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की। तो उसको हम लोग ज़रा अभी अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना के आप लोगों को बेटा समझा देता हूँ। इसी तरह का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे जैसे ये बनाया था, और ये हमारी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, सारे रेवेन्यूज़ हमने इकट्ठे कर लेने हैं, और सारे एक्सपेंसेस उसमें से हम लोगों ने माइनस कर देने हैं। यहाँ पे टाइटल देंगे जी हम लोग इनकम स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का हमने बेटा टाइटल दे दिया, ये आप देख सकते हैं।
अब इसमें हम लोग यहाँ पे वो लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स लिखने के बाद ये डॉलर के लिए एक कॉलम और दूसरा भी अमाउंट्स के लिए एक कॉलम। अब ये जो दो कॉलम बेटा मैंने बनाए हैं, इन दोनों में से हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, हरगिज़ ऐसा मतलब आप लोगों ने नहीं लेना। ये मैंने एक जो पहला कॉलम हमारे पास होगा उसमें मैं अपनी वर्किंग करूंगा और दूसरे कॉलम में मैं क्या करूंगा, अपनी अमाउंट्स का जो आंसर्स होंगे मेरे, उन तमाम आंसर्स को मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक कॉलम डेबिट है और एक कॉलम क्रेडिट है। ठीक है, जब तक डेबिट और क्रेडिट साथ में मेंशन ना किया जाए तब तक इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट आप लोगों ने नहीं लेना। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, यहाँ पे ज़रा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ले जी, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बेटा हम लोग किस तरह से बनाते हैं, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, हम लोग दोबारा दूसरे सेशन में आके इसको देखते हैं। बेटा दोबारा से ज्वाइन करिएगा आप सब लोग।